मेरे आपके और माशरे के रिलेवी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ज़्यादा पैसे की लालच देना और फिर उनकी रकम लूट लेना, ये तमाम कार्रवाइयाँ जालसाज किस तरह करते हैं और इनका तरीक़ा वारदात क्या है, एक ऐसे ही गिरोह का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। झूठ, लालच, हिर्स और धोखाधड़ी के जरिए रातों रात पैसा कमाने की ख्वाहिश की सनत आजकल हमारे मुआशरे में खूब तरक्की कर रही है। एक दूसरे के घर, गाड़ी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, एलसीडी को देखकर उससे भी अच्छा हासिल करने की ख्वाहिश गलत नहीं है। हर इंसान को हक है कि वो अपना म्यार ज़िंदगी बेहतर करे, जिससे वो और उसके अहले खाना एक आसूदा, खुशहाल और अच्छी मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकें। उमूमन ख्याल किया जाता है कि मर्द हजरात चोरी चकारी, डाकाजनी और फ्रॉड करने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन चूंकि ये इंटरनेट का ज़माना है और इस ज़माने में मर्द ही कामयाब नहीं बल्कि ख़वातीन भी बहुत से शोबों में मर्दों के शाना बशाना कामयाब हैं। लिहाजा यही हाल धोखाधड़ी और फ्रॉड के शोबे का भी है। 50,000 रुपए के जेवर के एवज आपको 2,500 रुपए मिलते थे? जी जी। अच्छा, कितने महीने तक? 3 महीने तक मिले? 3 महीने तक हमें मिले, उसके बाद कुछ पता नहीं है अभी तक। राब्ते में है आपसे? जी राब्ते में है। क्या कहती हैं? आप कहती हैं कि आप अगर हमें और मजीद जेवर रखाएंगे या कोई और मिल्कियत है आपके पास, जैसे कागजात वगैरह प्रॉपर्टी के, तो अगर आप ये रखाएंगी तो हम आपको और देंगे, मतलब और मजीद पैसे? और मजीद पैसे मिलेंगे। तो जो अभी आपने उनसे ये नहीं कहा कि जो मजीद जो मैं आपको रखवाऊं, इससे पहले जो मैंने आपको रखवाया तो वो तो पैसे आप अदा करें 2,500 रुपए, तो आपको हर महीने अदा करना? वो इस मौजू पे कोई बात नहीं करती हैं, बस यही कहते हैं कि अगर आप कुछ और रखाती हैं तो हम आपका ये महीना शुरू कर देंगे, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो जेवर था आप लोगों के लिए था? जी हाँ। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं? मैं चेकिंग करती हूँ पैंटों की। कितनी सैलरी है आपकी? वहाँ सैलरी नहीं है, मतलब 9-8 बन जाती है महीने की। मतलब डेली वेजेस पे? जी डेली वेजेस पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये 50,000 रुपये का जेवर जो था ये आपने अपनी सैलरी से बनवाया था? नहीं, मेरे पापा का इंतकाल हो गया है तो वो रखे गए थे हमारे लिए कुछ जेवर, तो कुछ जेवर रखे गए थे पापा। अच्छा, तो ये आप मतलब आप पढ़ी लिखी? जी, मैंने मैट्रिक किया है। तो आपको थोड़ा सा तो इतना ख्याल होना चाहिए कि जब बैंक से लोग नहीं आते, ये तो कोई फ्रॉड है, कोई धोखा भी दे सकते हैं आपको। आपने इतनी बड़ी मालियत का जो सोना था, जेवर था, वो आपने इस तरह किस तरह दे दिया? वो बहुत ही हमसे वो कह रही थी, कहने लगी आप दे दें और जो ना हर मंथली आपको पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से भी हमने दे दिया। हमने बोला चलें शायद बैंक वालों की एक तरीका वो बन जाएगा, एक वसीला बन जाएगा। 2,500 रुपये मिलते थे हमें मंथली। मिलते थे। तो कितने महीने? 3 महीने बता रही हैं? 3 महीने तक मिले हमें। तो ये खातून जो है आपसे राब्ते में है? जी हाँ है। राब्ते में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कितने लोग ये जो आए थे यहाँ पे? 2 आए थे। 2 लोग थे, मतलब खवातीन ही? उसमें कोई खवातीन 3 तो सिर्फ 2 खवातीन हैं। टीम मैं हूं कौन ने जब फैमिली से फ्रॉड करने वाली खवातीन से मुतालिक मजीद सवालात किए तो उन्होंने बताया, देखिए ये तो बैंक से तो आए थे नहीं, ये तो कोई ऐसा फ्रॉड करने वाला एक ग्रोह है जो बेवकूफ़ बना के आपसे ये चीज़ ले गया। अब मुझे ये बताएं कि ये आपको मिले कहाँ से? वो इस तरह से मिली थी, बराबर में एक खातून रहती थी आपके पड़ोस में? जी, हमारे बराबर में रहती थी, पड़ोसी थे वो, तो उनकी फ्रेंड से हमारे घर पे आई थी कि हम जो ना आपका जेवर रखकर हम आपको पैसे देंगे। अच्छा। और जो ना हमें नहीं पता था वो बैंक से आई है, कहाँ से आए, तो उन्होंने जो ना बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम यहाँ से आपको पैसे देते थे। वो 3 महीने तक उन्होंने पैसे दिए नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, आप कोई छोटी होती है ना कि इंसान की, मतलब ये अगर आपके जेवर चले 3 महीने उन्होंने पैसे दिए, लेकिन 3 महीने अब वो हो सकता है वो जेवर आपका बेच दिया उन्होंने। 50,000 रुपये का जेवर है, 3 महीने आपको 2,500 रुपये दिए, 7,500 रुपये आपके पास आए। बाकी आपको अगर ये लग रहा है कि वो आपका जो जेवर है वो सेफ हुआ अभी भी रखा हुआ है, तो हो सकता है ऐसा ना हो। नहीं, वो कहते हैं कि जेवर आपका रखा हुआ है आपको। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट है उनकी? उन्होंने कहा तो यही था कि क्या कहते हैं आपका जितना भी आपका जो बैंक बैलेंस है कि हमने आपके बैंक में ही अकाउंट में रखा। तो आपने क्यों नहीं रखवाया वो बस आए? आप लोगों ने क्यों नहीं रखवाया वो? हमने तो इसलिए नहीं रखवाया, जब वो घर बैठे आ गई तो हमने कहा अब जाके क्या करेंगे। अब जब हमारी तो मजबूरी थी कि फादर भी सर पे नहीं थे, अब फिर इतना मसला भी था हमारे साथ, थोड़े से मसले भी चल रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं करवाया उनके बैंक में जाके खुद। तो मैं ऐसे मुतादिद प्रोग्राम हमने किए हैं शऊर और आगाही के लिए कि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों से कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी सर्फ के डब्बे में, कभी मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए।
कि जी आपका फलानी जगह प्लॉट निकल गया है, ये फॉर्म भर दें, 1000 रुपये का फॉर्म है और कुरानंदाजी होगी और वो प्लाट निकल आएगा। तो इस तरह ये भी एक ग्रोह लग रहा है जिसको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिर्फ 50,000 रुपये का ही जेवर ये सामने आया है। अब इस इलाके में अगर हम थोड़ा सा सर्वे करेंगे और चेक करेंगे तो वो हो सकता है कि मज़ीद जो हैं ऐसी चीज़ें सामने आए कि किसी से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर गई होंगी। ये 50 पैसे की फ़ोटोकॉपी है, आपने 1000 रुपये में ले ली। मैं चेक किए थे, नंबर चेक कर कोई निकला? नहीं, आज तक तो कोई नहीं निकला। आज तक अभी तक कोई नहीं निकला? नहीं। हमारे आज के प्रोग्राम की मरकजी किरदार दो खवातीन हैं जो फ्रॉड करने में मर्दों को भी मात देती नजर आती हैं। इनके फ्रॉड का तरीक़ाकार सादा होने के साथ साथ थोड़ा सा साइंटिफिक भी है। सुरजानी टाउन अब्बासी गोठ जो कि खुदा की बस्ती से काफ़ी आगे है, वहाँ की रिहायशी दो खवातीन नसरीन और आबदा ने टीम मैं हूँ कौन से राब्ता किया और अपने ऊपर बीते गए एक फ्रॉड की दास्तान हमें सुनाई। उन दोनों खवातीन की ज़बानी फ्रॉड की दास्तान सुनकर टीम मैं हूँ कौन हैरान और परेशान रह गई। उन्होंने जो दास्तान सुनाई आप भी सुनिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरजानी टाउन अब्बासी गोट। ये खुदा की बस्ती से आगे और बहुत सारे गोट बने हैं, रोज़ी गोट, अल्लाह डिनू गोट, सैफ मरी गोट, बहुत सारे गोट हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ मौजूद हैं नसरीन और आपका नाम कैसे? आबदा मौजूद है। और कुछ अर्से कबल जो है इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ और हमारे नुमाइंदों से इन्होंने रब्ता किया। और क्या फ्रॉड हुआ अब इन्हीं से पूछते हैं। जिस क्या हुआ? हमने ये लिया था, बॉन्ड लिया था। किससे लिया? एक लेडीज रहती थी, उनका अपना ज़ाती घर था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ रहती थी, हमारे थोड़ा सा ही आगे रहती थी घर के। अच्छा, इसी मोहल्ले में? जी, मोहल्ले में ही रहती थी, थोड़ा सा ही आगे था। तो वो कहने लगी कि ना ये बॉन्ड ले लें, 1000 रुपये का एक है और इसमें इनाम निकलता है। बॉन्ड पे इनाम निकलता है? वो तो निकलता है। तो वो ये कही थी कि फिर हमने वो ये चेक करवाया नहीं कि वो मतलब कितने अर्से कबल यहाँ पे आई, किस तरह आपसे रब्ता किया? वो असल में हमारे साथ रहती थी, अच्छी तरह रहती थी, फैमिली की तरह रहती थी। हमने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया। तो भरोसा करने की वजह क्या, कोई ऐसी चीज़? बस ये ज़्यादा अच्छा मेल मिलाप हो गया था उनके साथ हमारा। तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये ऐसा इसमें इनाम निकलता है, ये आप ले रहे हैं और ये आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी सारी। अच्छा, बॉन्ड लेने से परेशानी खत्म हो जाएगी? जी। बॉन्ड दे रही थी, तावीज़ दे रही थी? नहीं, बॉन्ड दे रही थी। बॉन्ड दे रही थी। वो कहती थी इसमें इनाम वगैरह निकलता है। तो आपने देखा कि कैसे मोहल्ले में रहने वाली एक खातून ने पहले अहले मोहल्ला के सामने उनका एतमाद हासिल किया और फिर उस एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनको चीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने का इनाम निकलता है? ये दिखाएं। अच्छा, ये तो फोटो कॉपी है सिस्टर, ये 15,000 रुपये। अच्छा, आपदा कौन है? ये है। आप हैं? जी। अच्छा, ये 20/12/2015 को खरीदा है आपने? जी। तारीख लिखी है इसमें, जी। फोटो कॉपी है। तो फोटो कॉपी क्यों खरीदी आप लोगों ने? 15,000 रुपये की बॉन्ड की फोटो कॉपी है? जी, उन्होंने बोला था कि ये फोटो कॉपी जो है ना, क्या नाम है उसका, अभी ले लें और 30 तारीख को और 1 तारीख को असल के खुलते हैं, जो असली बॉन्ड होते हैं ना, तो उसके नंबर आते हैं। बिल्कुल खुलते हैं, तो अंदाज़ी होती हैं। जी, तो है ना, हमें नहीं पता कि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी है। महल्ले में रहने वाली खातून ने 15,000 रुपए के इनामी बॉन्ड का लालच दिया। इनामी बॉन्ड का लालच देना और इनामी बॉन्ड बेचना कोई मायूब या हैरत अंगेज बात नहीं है। असल बात यह है कि उन खातून ने निहायत चालाकी के साथ इनामी बॉन्ड की फ़ोटो कॉपी, जिसकी मालियत 15,000 रुपये थी, उस इनामी बॉन्ड की फ़ोटो कॉपी 1,000 रुपये में इन खवातीन को कई मरतबा बेच दी और उस पर यह कहा कि इसके ऊपर लाखों के इनामात निकलेंगे। तो लेकिन सिस्टर, आप एक चीज़ बताएं ना आपदा, कि ये 15,000 रुपये की बॉन्ड की जो मालियत है, इसकी तो फ़ोटो कॉपी है, कितने में ख़रीदी आपने? हमने ये 15,000 की 1,000 रुपये की एक ली है। एक फोटो कॉपी ली? जी, 1000 की। और ये टोटल है कितनी? 10। ये 10 है, यानी 10,000 रुपये की ये फोटो कॉपियाँ ली हैं? जी जी। अच्छा, कितनी? ये 2015 में ली हैं आपने? जी जी। और एंड के महीने में ली हैं? जी। तो अब तक तो बहुत सारी कुरानंदाजियाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, जी, अभी तो बहुत सारी कुरानंदाजियाँ हो चुकी हैं, तो इसमें कुछ निकला?
चेक किया था आपने? नहीं अभी तक तो 2 कुरानदाजी होती हैं। नहीं, लेकिन हर दफा तो 15,000 रुपए की नहीं होती ना कुरानदाजी। जी नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ भी नहीं निकला है। नहीं समझी नहीं, मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे मालूम है कि हर दफ़ा तो 15,000 रुपये की कुरानदाजी नहीं होगी ना। 100 रुपये से लेके और 40,000 रुपये तक के कुरानदाजी बॉन्ड हैं, उनकी कुरानदाजी होती है। तो वो महीने में 2 होती हैं जी। तो 15,000 रुपये का जब टर्नओवर आता है तो वो तो मेरे ख्याल से साल में 2-3 दफ़ा आता होगा, मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा आता होगा या से ज़्यादा आता होगा। तो इसमें आपने चेक किया 3-4 महीने में कि इसमें कुछ निकला या नहीं निकला? जी हाँ, चेक कर रहा था, लेकिन है ना क्या में कुछ निकला नहीं है इसमें हमारा। और है ना हम तो उस औरत पे बहुत भरोसा करते थे, बीसी वगैरह डालती थी वो। अच्छा जी। तो बीसी सही देती थी? बीसी भी उन्होंने सही नहीं दिया और है ना क्या में ये भी कर। जब बीसी सिस्टम नहीं दी सही तो फिर आपको एतबार नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीसी के अंदर वो अगर चीटिंग कर रही है लेकिन तो... उन्होंने हमें जो है ना बहुत एतबार से दिए हैं, क्योंकि हम उनके साथ बैठते थे, उठते थे, बातें करते थे। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप ये ले लें। कितने अरसे कबल आपके मोहल्ले में आई थी? कम से कम तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने हो गए थे वो जब। 15,000 के असल इनामी बॉन्ड की रकम पे पहला इनाम 15 लाख रुपए, दूसरा इनाम 10 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1,85,000 रुपए का होता है। जबकि इस खातून ने 15,000 रुपए के इनामी बॉन्ड की फोटो कॉपी 1,000 रुपए में इन खवातीन को ये कहकर दी कि इस पर भी लाखों रुपए के इनामात निकलेंगे। अब इन खवातीन की अकल पे मातम किया जाए या इनकी सादगी पर अफसोस किया जाए। इन्होंने इतना भी नहीं समझा कि फोटो स्टेट के ऊपर इनाम कैसे और क्यों कर निकल सकता है। तो 8 माह के दौरान आप लोगों ने ये अंदाजा किया होगा ना कि ये खातून या ये फैमिली जो है ये धोखेबाज है, आपको बेवकूफ़ बना रही है। जी। आपके अलावा कितने लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया? यहाँ पे काफ़ी लोगों को 10-20 लोगों को पागल बनाया है इन्होंने। और प्यार मोहब्बत से इन्होंने जो है ना ये बेचा है और काफ़ी चीज़ें बेची हैं उन्होंने। कपड़ा हो गया और ज्वेलरी हो गई है, लेडीज सामान हो गया, ये चीज़ें बेचती थी वो, प्यार मोहब्बत से रहती। जी, मंगवा के। तो आप लोग खरीदते थे? हम लोग भरोसा करके ख़रीद लिया करते थे कि है ना चलो भाई अच्छी बंदी है। अब उन हमारे को मोहल्ले वालों ने बताया, उनके करीब रहने वालों ने, कि वो तो सामान समेट रही हैं, वो जा रही हैं। तो आप अपने उनके कोई घर में कोई जो जेंट्स भी तो होंगे, तो आप उनसे रब्ता, आपके हस्बैंड होंगे या भाई होंगे, उनसे रब्ता क्यों नहीं किया आप लोगों ने? कभी भी उनसे रब्ता नहीं करा। नहीं मतलब आपके हस्बैंड हो, इनके हस्बैंड हो, वो जाके उनके हस्बैंड से बात करें? नहीं करते। वो कहते थे कि आप जाने वो जाने। तो मतलब आप लोगों ने खरीदा है ना। हाँ। तो ये तो नुकसान तो फिर आपका ही हुआ। अपने घर की माशी हालत में बेहतरी लाने का ख्वाब लिए ये खवातीन उन जालसाज औरतों के झांसे में आ गईं और उनसे इनामी बॉन्ड की फोटो स्टेट 1,000 रुपए के एवज कई बार खरीद ली। जब उख्दा खुला कि ये तो फ्रॉड है, इन खवातीन ने अपने घर के मर्दों से बात की, लेकिन उन्होंने भी इनकी कोई मदद करने से इनकार कर दिया। उमूमन हमारे माशरे में देखा गया है कि अगर खवातीन से कुछ गलती हो जाए तो मर्द हजरात उनको ताने देने से बाज नहीं आते, चे जाए कि ये कि उनकी मदद करें और उनके इस फ्रॉड में डूबने वाली रकम को निकालने के लिए कुछ कार्रवाई करें। लेकिन आपने सुना कि इन खातून ने कहा कि इनके हस्बैंड ने इनकी कोई मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कोशिश की आपने कि आप जाके उनसे ये बोले कि जी हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे 10,000 रुपये वापस नहीं तो हम जाएंगे उनके पास, आप हमारे साथ चलें। और हम तो चलेंगे, लेकिन आपने वैसे कोशिश की? हाँ बोला था हमने, लेकिन वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं दे रहे हम तुम्हारे को। कोई वजह? और जैसे वजह भी उन्होंने कोई नहीं बताई है। वजह भी कोई नहीं बताई? नहीं। अब ये है कि पता चला है कि वो हमारे साथ, तो आपके सामने हम पूछते हैं कि है ना क्या वजह है, क्यों नहीं पैसे दे रहे, तो आप भी बोलिएगा। नहीं हम तो बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बड़ी अहम बात यह है कि एक फोटो कॉपी की मालियत, मतलब इतनी समझदार आदमी है कि फोटो कॉपी की मालियत 1,000 रुपये नहीं हो सकती। जी देखिए, 50 पैसे की छोटे बच्चों का साथ है हमारे। नहीं सिस्टर, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये 50 पैसे की फोटो कॉपी है, आपने 1,000 रुपये में ले ली। उन्होंने हमें पागल बना दिया, बेवकूफ बना दिया हमारे को, बेवकूफ बना। इससे पहले और क्या क्या चीजें फरोख्त की हैं आपको? हमने उनसे कपड़े लिए। कपड़े कैसे भाई फरोख्त करती थी? अच्छे होते थे, बुरे होते थे या बहुत बुरे होते थे? जैसे लॉन के कपड़े होते थे, हल्के से होते थे, लेकिन वो बोलती थी 500 का सूट है तो वो 300 का 200 का सूट होता था, वो 500 करके बेच दिया करती थी। जी। तो आप लोग ले लेते थे? तो हम ले लिया करते थे, क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते थे ना, हम घर में रहते थे, इस वजह से। मुतासरा खवातीन के मुताबिक उन जालसाज खवातीन ने महल्ले में तकरीबन 20 लोगों को इनामी बॉन्ड की फोटो स्टेट 1,000 रुपए के हिसाब से कई बार बेची है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन ये रकम 1-1.5-2 लाख में तो होगी।
क्या किया जाए लालच और हिर्स का कि वो मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर रही है। मुतासरा खवातीन ने यह भी बताया कि फोटो स्टेट पर उस खातून ने पहला इनाम 2 लाख रुपए, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए और तीसरा इनाम 50,000 रुपए निकलने का दावा किया और यूं ये खवातीन उसके जाल में फंस गईं और हजार रुपए की कई पर्चियां या फोटो स्टेट बॉन्ड्स उससे खरीद लिए। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि 1,000 रुपए की जो फोटो कॉपी आपने कागज़ की फोटो कॉपी, मतलब ये ओरिजिनल भी नहीं है, इस पर कोई स्टैंप नहीं चले। अच्छा ये वो चीज़ है, हमने इससे मुताबिक प्रोग्राम भी किए हैं कि ये वो सट्टे के नंबर जो आखिर के 3 नंबर 4 नंबर जो हैं वो आप लिखवाते थे। 20 रुपये का एक नंबर है, 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 200 रुपये का एक नंबर है और वो मुख्तलिफ मद में अगर फर्स्ट प्राइज़ है तो वो लाख रुपए मिल जाएगा, 2 लाख 3 लाख, इस तरह से वो थर्ड प्राइज़ तक जाता है। इन्होंने क्या लालच दिए कि पहले अगर इनाम निकलेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? तो ये कह रही थी कि 2 लाख में निकलेंगे। 2 लाख रुपए पहले इनाम पे, फर्स्ट प्राइज़ पे, यानी अगर ओरिजिनल इनाम अगर निकलेगा तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और दूसरे इनाम पे वो कहती 1 लाख मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। तीसरे इनाम पे 50,000 रुपए जी। तो ये आपने 3 दफा 4 दफा तो चेक किया होगा ना इस बॉन्ड को? जी करा था। चेक किए थे? नंबर चेक कर कोई निकला? नहीं, आज तक तो कोई नहीं निकला। आज तक अभी तक कोई नहीं निकला? नहीं। ठीक है। और इतना टाइम हो गया, उनसे रब्ता भी किया लेकिन वो फोटो कॉपी वापस लेने को तैयार नहीं तैयार है। वो कहते हैं कि आप जब मैंने दे दिए तो अब मैं वापसी नहीं कर सकती और मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें वापसी तुम्हारे पैसे लौटाऊं। तो अभी आपको कैसे पता चला कि वो भागने वाली है या घर? क्योंकि हमें आस पड़ोस से पता चला था कि इनका घर खाली होने वाला है, तो हमने कहा उनका तो अपना घर था, खाली कैसे करेंगे वो। तो जब जाके देखा तो वहाँ सामान बना हुआ था, वो घर में नहीं थी। अच्छा जी, मतलब किराए का ही घर था? हाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जी अपना हमारा घर है जी। ये उसी तरह की फ्रॉड जो है फैमिली है जो अक्सर और बेशतर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे हमारे मजदूर पेशा तबका जो है वो रहता है और बासानी जो है वो इस तरह की बातों में आ जाता है और अपनी कीमती चीज़ों से हाथ धो बैठता है। तो ये वही ग्रोह है जो बेवकूफ़ बना रहा है किसी न किसी मद में। तो आपने इनका घर देखा हुआ? जी देखा हुआ है। आप लोगों ने घर जी देखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ चलें, क्योंकि हम आपके साथ किसी को एक साथ कर सकते हैं जी, कि हम अपना एक नुमाइंदा आपके साथ बुरखे में या फिर आपके साथ आप अंदर जाएं तो आपको माइक लगा के या कैमरा लगा के भेजें जी, तो बात हो सकती है। अदरवाइज तो फिर हम तो नहीं जा सकते इस तरह घर में। नहीं बिल्कुल, आप चलें हमारे साथ और हम बात करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम इन्हीं को तैयार करके इन्हीं को कैमरा लगा के इन्हीं से रिकॉर्ड करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये रिटर्न हो जाए। अगर वो रिटर्न नहीं करती और वाकई ये जो इनका जो खदशा है कि जी वो भाग जाएंगी यहाँ से, और इसके अलावा भी कह रही है कि पूरे मोहल्ले में इन्होंने फ़ोटो कॉपी बांटी हुई है, तो मज़ीद लोगों को भी हम ट्रेस आउट करते हैं कि इन्होंने मज़ीद इस पूरे मोहल्ले के अंदर कहाँ जो है इस तरह के जो हैं पर्चियाँ बांटी हुई। क्योंकि ये एक तरीके से सट्टा और जुआ कहलाता है, जो नॉर्मली पर्चियों के ऊपर लिख के नंबर जो है फ़रोख्त किए जाते हैं, जो गैर कानूनी है। और बाकायदा इसके लिए पुलिस जो है क्रैकडाउन करती है, छापे मारती है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है। तो कोशिश करते हैं कि दोनों सिस्टम में से किसी एक को कैमरा लगा के उनके पास भेजें और मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है या नहीं। कानूनी हैसियत है इसकी कोई? कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, ऐसे इनका नसीब है निकलेंगे। हमने ज़बरदस्ती थोड़ी दिए, जिन्होंने लिए उनको ही दिए ना बस। अब हम जो हैं दोनों को भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे ये अंदर जाएं और किसी तरह ये बातचीत हो जाए। तो करीब में ही है लेकिन हम दूर रहेंगे और स्टैंड बाय पे अदनान, शाहिद भाई, समी भाई और मैं खड़े होकर सिर्फ देखेंगे कि होता क्या है, क्योंकि अभी तक वन साइडेड स्टोरी है और उनका मौक़िफ़ नहीं पता हमें। तो आप दोनों जाएँ और अपने पैसों की बात करें, ये देती हैं नहीं देती देख लें। टीम मैं हूं कौन ने दोनों मुतासरा खवातीन को खुफिया कैमरा और माइक लगाकर उन जालसाज खवातीन के पास रवाना किया जिन्होंने मुबैना तौर पर इनसे प्राइज बॉन्ड के नाम पर फ्रॉड किया था। और ये जो हैं दोनों बाहर निकालो। नहीं
कोई जाना वाला नहीं है, पहले बात करनी है हमें। नहीं भाई, पहले पैसे लेने हमारे को। शायद मेरे ख्याल से लड़ाई शुरू हो गई है। और देखो हेरा फेरी करिए, तुम्हारी अम्मी ने झूठ बोला। लेके भाग रहे हैं। नहीं, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, हमें तो अभी चाहिए पैसे। नहीं भाई नहीं, निकलने तो दो। आगे हो जाओ, पैसे दो, पैसे दो हमारे। चले, ये भी अभी तो आपके आपको देने की अम्मी नहीं है, आप पैसे दे हमारे। चले, नहीं, बहुत आपके साथ रियायत कर ली हमने। तो भाई अब हमारे पैसे चाहिए हमारे को, हमें नहीं पता। तो ले 10,000 आपसे चिटिंग आएगी। नहीं, चीटिंग करिए ना आपने, चीटिंग करिए, चीटिंग करके और आप भाग रहे। सामान भी मत, नहीं, सामान भी आपका बना पड़ा, सामान भी आपका बनना पड़ा हुआ है। सारे तुम्हारे पैसे नहीं लेके भाग रहे। नहीं, ताला आपके हाथ में, आप ताला लगा के जा रहे हैं। कहीं जाए नहीं तो आप हमारे पैसे देना। देखे आपने चीटिंग करी है, पैसे हमें जा रहे हैं। नहीं, हमें नहीं अच्छा बाहर चलो, हम हमारे पैसे दें आप। चलो, हमें नहीं पता, पैसे दें आप हमारे पहले। नहीं, हमें नहीं पता, हमारे को पैसे चाहिए। आप तो हेरा फेरी कर रही हैं और लोगों को चीटिंग कर रही हैं। आपको चीटिंग का काम है, आपके माँ वालदा का भी। आप पैसे दें हमारे। आपको तो अभी हम लेके इन्होंने तो गेट बंद कर दिया निकलेगा और ये निकलने तो दो। नहीं, ऐसी बात शोर बता रही है। जालसाज खातून की लड़की ने खासी हीलो हुज्जत का मुजाहरा किया और कहा कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, आप बाद में आइएगा। लेकिन मुतासरा खवातीन के बार बार इसरार पर उसने झूठ बोला और कहा कि अम्मी घर पर नहीं है। नहीं, आप पहले पैसे दें हमारे, और हमारे चीटिंग करके आप कहाँ जा रही हैं? जा ही नहीं सकती है। ऐसे नहीं हो सकता, पैसे दें आप पहले हमारे। आप ऐसे नहीं भाई लेके थोड़े भाग रहे हैं। अच्छा जाने तो दो हमें। नहीं कर रही हूँ, नहीं बदतमीजी की क्या बात है? आपने तो चीटिंग करी है ना, ऐसे कैसे? हाँ मैं कहीं का शोर बता रही हूँ, अभी लेके थोड़ी भाग। नहीं, आप पहले पैसे दें हमारे। सारी बहस व तमहीद के दौरान मुतासरा खवातीन उन जालसाज खवातीन के घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गई और वहां उस जालसाज खातून को घर में ही मौजूद पाया। जालसाज खातून ने जब उन्हें अपने घर में देखा तो घर से फरार होने में ही आफियत जानी, लेकिन मुतासरा खवातीन ने भी हार ना मानी और बीच गली में उनको रोक लिया। और यही वो लम्हा था जब टीम मैं हूं कौन वहां कैमरे के साथ पहुंच गई। आपका नाम क्या है? सना। सना, ये आपका नाम? शादिया। शादी, ये बॉन्ड के पेपर आप बेचती हैं? जी जी। तो इसमें इनाम निकलते हैं? नहीं, नाम निकलते हैं। तो ये तो कानूनी हैसियत है इसकी कोई? कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, ऐसे इनका नसीब है निकलेंगे। तो आप 1000 रुपये में क्यों देती हैं फिर ये? तो ये वैसे महंगे मिलते हैं। तो वैसे तो महंगे मिलते हैं, लेकिन वैसे क्यों तो देती महंगे मिलते हैं। 1000 रुपये में ये इसकी फ़ोटो कापी निकल गए तो इनका नसीब है। तो ये 10,000 रुपये जब मांग रहे हैं तो वापस क्यों नहीं कर रही हैं आप? तो ये इन लोगों ने ले लिया, ऐसे कैसे वापस कर दे? और कितने लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया भाई इसी मोहल्ले में? और भी 1-2 लोगों को दिए, 2-3 लोगों को। तो बेवकूफ़ नहीं बनाया भाई? नहीं। जालसाज खवातीन से जब हमने सवालात किए तो पहल तो उन्होंने ढिठाई के साथ ऐसे जवाब दिए जैसे उनकी कोई गलती ही ना हो, लेकिन जब हमने मजीद सवालात किए तो हर धोखेबाज की तरह वो भी सच का सामना ना करने की वजह से हमसे उलझ पड़ी और उल्टे हमसे ही सवालात शुरू कर दिए। अच्छा सना, ये भाई आप क्यों हैं? आप कौन क्यों बीच में आ रहे हैं? आप कौन क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इसकी कानूनी हैसियत तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आपका क्या कानूनी business? हैसियत है इसमें? मुझे तो नहीं पता ये। नहीं, कानूनी हैसियत का मतलब ये है कि ये निकलेंगे। तो आप तो जाए, आपके बीच में आ रहे हैं। आपका क्या बीच? आपको दिए मैंने? आपको तो नहीं दिए। जब इनाम निकलेगा हम दे देंगे पैसे। जब इनाम निकलेगा पैसे 3 दफा तो ये चेक कर चुकी, कोई इनाम नहीं निकला। तो और अभी ये टाइम सट्टा होगा कहलाता ना है। निकलने का। ये सट्टा और जुआ कहलाता है। कोई नहीं, सट्टा और जुआ कहलाता है। ये जो आखिरी के जो नंबर होते हैं ना, इसके ऊपर अगर 20 रुपये का एक नंबर है, 30 रुपये का नंबर है, ये वो चीज़ है जो आपने इन खवातीन को दी हुई है। 10,000 रुपये इन्होंने इनके लिए में। ये तो बहुत गरीब लोग हैं। बोला आप इसको हटाओ, आप लेके तो आप हटाओ इसको। आप कौन है? आ गए, आप इसको जाए। हटाओ, आपको किसने बुलाया है? जब इनाम निकलेगा हम दे देंगे ना पैसे। कंप्लेन की है, हमें तो कंप्लेन का है ना, हमें तो ये हमें शौक तो नहीं है। कितने लोगों के साथ किया हुआ है? आप इसको तो हटाओ भाई, हमने जबरदस्ती थोड़ी दिए, जिन्होंने लिए उनको ही दिए ना बस। तो हम लेके थोड़ी भाग रहे हैं। जब निकलेगा इनाम दे देंगे पैसे। मैं तो इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई कि कमेटी भी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये इसकी कानूनी हैसियत पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो सट्टा कहलाता है, जुआ कहलाता है। ये तो वो अब ये तो नहीं पता हमें। बुलाओ, मोबाइल बुलाओ शायद भाई। खामा खाई के लिए। हाँ, ये मुनज़्ज़म है। खामा खाई के लिए मोबाइल बुलाओ। आपके हस्बैंड, इनके हस्बैंड, आपके हस्बैंड है? नहीं, वो तो इधर नहीं है, गए हुए हैं। इधर नहीं है। घर कौन सा है आपका? ये घर वाला है? जी। आए घर आए, ताला लगा के खोले घर को। जाए नहीं हम लोग। आप तो भागने के चक्कर में मतलब इसमें चेक करें। खोले
गेट खोलें। टीम मैं हूं कौन के बार बार जोर देने पर ये खवातीन कुछ घबरा गईं और दोबारा घर के अंदर जाने लगी। इसी असना में हम भी उनके साथ उनके घर में दाखिल हुए और अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। किसी पेशावर फ्रॉडियों की तरह इस पूरे महल्ले को ठगने के बाद ये खवातीन किसी नए महल्ले और नए शिकार की तलाश में सामान बांधे यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थीं। ये तो सामान बंधा हुआ, हाँ तो अभी फोटो खाली कर रहे हैं, बांध के रखा है सामान। ये देख रहे हैं आप, सामान बंधा हुआ। ये आप जा रही थी कहीं ऐसा ना? तो अभी तो नहीं खाली कर रहे, कहाँ जा रही थी बांधा आप है लोग? ऐसा सामान। कहाँ जा रही थी आप लोग? घर चेंज कर रहे हैं। घर चेंज कर रहे हैं? हाँ तो यार कितने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ आप लोगों ने? तो बेवकूफ काहे का बनाना है, निकलेंगे पैसे मेरी तो दे बहन की देंगे निकलेगा ना। ये नाम? तो जाहिर सी बात है निकलेगा तो दे इनाम तो नहीं देंगे। निकलेगा ना। ये तो एक 15,000 रुपए की फोटो कॉपी है। ये सब मेहताब भाई इन लोगों ने सामान सफर बांधा हुआ है, यहाँ से भागने की तैयारियां, लाखों रुपए का फराट किया हुआ है। ये देखें, ये तो अभी वो मैं ख्याल से बाहर वो कोई अंकल भी थे जो आवाज दे रहे थे। तो भाई घर छोटा है ना, इसलिए चेंज करें, बड़ा अरे तो लेंगे। मेरी बहन, इसकी फ्रॉड कानूनी काहे का? हैसियत कोई नहीं है ना, इसकी तो कानूनी हैसियत कोई नहीं है। आप तो बेवकूफ बना रही हैं। बेवकूफ काहे का बनाना, जब निकलेंगे पैसे तो दे देंगे। अरे तो निकलेंगे, हमारे भी नहीं निकले ना। ये एक बॉन्ड के लाखों करोड़ों बॉन्ड होते हैं, उसमें से एक नंबर निकलता है कभी कभी है। ये तो सट्टा है, जुआ है जो आप बेवकूफ बनाते हैं। आखिर के 3 नंबर जो है वो 20 रुपए का एक नंबर होता है, कोई 50 रुपए का होता तो है, जब कोई 100 रुपए निकलेगा का तो होता दे है। देंगे उनको। बेवकूफ बना रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। बेवकूफ काहे का बनाना? इसके अलावा भी अगर आप अभी बुलाओ, पुलिस वाले बुलाओ, मोबाइल का बोल दिया, बुलाओ इनको ये अंदर। क्यों खाना खाई बुलाओ? तो वहाँ लेकर चले ना हमें। मेरी बहन इनकी मुद्दत में वो करवाएंगे ना हम आपके खिलाफ। क्यों? दरखास्त देंगे वहाँ पे और पूछेंगे भाई मजीद आपने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया इस मोहल्ले के अंदर। तो हमने जबरदस्ती तो नहीं बोला था ना, और निकलेंगे पैसे तो दे देंगे। पैसे निकलेंगे ऐसे तो देंगे पता ना। नहीं कितने लोग हैं जो आपको ढूंढ रहे होंगे, और ऐसे कितने लोग होंगे जो जिनको आपने बेवकूफ बनाया होगा। ये तो सिर्फ 2 हैं। अभी यहाँ पे हम 2-3 दरवाजे और खटखटाएंगे तो कोई ना कोई जरूर और निकलेगा। तो हम तो घर छोड़ के बुलाओ थोड़ा ना। भाग रहे, चेंज करे, घर छोड़ शायद रहे भाई हैं इसलिए। बुलाएं इनको, दोनों को बिठाएं। आ जाए, घर छोटा आ जाए, है, आ जाए, आ जाए। आप लोग बुलाएं, इनके हाथ पकड़ लें, बाहर ले आ जाए, आ जाए। हम नहीं पकड़ सकते आप लोग। आ जाए, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि आप आ जाए, आ जाए, भाग थोड़ी रहे हैं। मकान किसका है ये? किराए का है? खामा खाई के लिए चलो ऐसे चल रही है, चलो हाथ नहीं लगाओ, चलो ये किराए का है ना घर? तो बदल ले, छोटा पड़ रहा है घर। किराए का है ना? हाँ अपना भांडा फूटने पर और पकड़े जाने के खौफ से जालसाज खवातीन अब बदतमीजी पर उतर आई थीं। हमारे पास इनसे खवातीन होने की वजह से बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ना देने की एक वजह मौजूद थी। इसीलिए हमने बहस किए बगैर पुलिस को कॉल किया ताकि इन जैसे ठगों का कानून के तहत काम तमाम किया जा सके। जालसाज खवातीन और मुतासरा खवातीन के दरमियान शोर शराबा सुनकर अहले मोहल्ला भी जमा हो गए थे और अहले मोहल्ला ने भी उनकी धोखाधड़ी की वारदातों की खूब गवाही दी। कब से? कम से कम हो गए 5-6 महीने से तो हम लोग देख रहे हैं। 5-6 महीने से कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? ये बॉन्ड की काफी लोगों को बुलाया कई है बोलते कि- हैं बीसिया खा गए, कभी कुछ। तो आप लोगों ने बीसियाँ खा कंप्लेंट की गई। कभी इसको थाने में? क्या करेंगे, फिर आ जाती हैं छुटकर, फिर से आ जाती हैं? छुटकर आ इससे जाती हैं पहले पैसे गई हैं? लेके। इससे पहले गई कई हैं? दफा हो चुका है इन लोगों के साथ में, यही रहती हैं। ये ड्रामेबाजी है, यही ड्रामेबाजी है, कोई नहीं ये इनके कोई इनको नहीं रोकता। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये बराबर वाला घर हमारा है। बराबर वाला घर इनका है। तो ये अब ये देख लें, ये सूरत हाल ये है कि ये जो है फैमिली ही बड़ी खतरनाक है, इसका काम ही बेवकूफ़ बनाना है। तो लेके चलते हैं ज़रा और बुलाते हैं मजीद और कौन लोग हैं इनके साथ, और देखते हैं कि मजीद क्या बात होती है हमारी। बैठे? दे देंगे ना पैसे बिठाने। हाँ मैं बताता हूँ। मैं ये बिठा आप इनको बिठाएं, खुद अपने हाथों से बिठाएं। देखिए शोर नहीं करें, बैठे। चलो भाई, शोर नहीं करें, जल्दी से बैठें। चलो बैठो। आप इनको आंटी क्यों बोल रही हैं? ये तो अम्मी है आपकी। मुंह से निकल गया, मुंह से निकल। नहीं, बैठे ज़रा। अभी ये तो इन्होंने आंटी बोला, बैठे ज़रा। चले बैठे। मोबाइल में बैठते ही घबराहट के आलम में एक खातून ने दूसरी को आंटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जबकि उनका असल रिश्ता माँ बेटी का था। हकीकत यही है कि इंसान जब झूठ बोले और गैर कानूनी काम करे तो बदहवासी के आलम में वो कुछ का कुछ बोल ही जाता है। जालसाज खवातीन के घर के अंदर से टीम मैं हूं कौन के हाथ वो कीमती डायरी लग गई थी जिसमें इन खवातीन ने उन लोगों के नाम लिख रखे थे जिन बेचारों को बेवकूफ बनाकर लूटा गया था। उन लोगों के नाम के आगे रकम भी लिखी हुई थी कि किससे कितने पैसे बटोरे गए। आंटी क्यों बोला आपने? वो किसी और को बोल रही थी। मैं आप नहीं बोले बीच में? मैं किसी और को बोल रही थी। आंटी क्यों बोला इन्होंने? बेटी आपकी? जी नहीं, बेटी तो नहीं लग रही इनकी। बेटी आपको बेटी पता है इनका?
जी बेटी बेटी बताया? जी बेटी। आपने आंटी क्यों बोला? मैं इनको बोल रही थी आंटी। आंटी आपने इनको तो नहीं बोला? इनको मैं इनको बोल रही थी। इनको बोला? अभी नहीं, बोला? मैं इनको रिकॉर्ड बोल है? रही थी अभी आंटी रिकॉर्ड हाथ है? छोड़ो। रिकॉर्ड है ना? आंटी बोला है आपने? मैं बोल रही थी हाथ छोड़ो। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा छोड़ें फिर, अब ये मैं पूछता हूँ ये क्या है। अच्छा ये इनकी कुछ डिटेल है। अच्छा ये उज़मा कौन है? उज़मा जानती हैं आप? आपके मोहल्ले में कोई? जी हमारी जानने वाली हैं। ये हैं 5,000 रुपये। जी। अच्छा ये हैं, अच्छा फिर रुबीना हैं, अफशा हैं, सनोबर हैं, आयशा हैं, समरीन। समरीन जी आप हैं? जी। समरीन 2,000 रुपये। नजमा है 1,000 रुपये। फ़ायज़ा है, ये देखें, और हिरम, माहम, अस्मा, महरीन, बिल्किस, शहनाज, शाजिया, शाइस्ता या शाजिया। अच्छा 14, ये 15, 2015 के हैं अमाउंट, कुछ 2016 के हैं। आबदा हैं 2,000 रुपये। आसिया हैं 1,500। गुलफशा, महक, साइमा, महर, महनूर, फ़ायज़ा, हसीना। अच्छा तो सुना ये तो अमाउंट जो है ये अब तो कुछ तो आपको सच बोलना पड़ेगा ना, या नहीं? अभी भी यही बोलेंगी कि ये बॉन्ड जो है सही है? ये तो फोटो कॉपी है, बॉन्ड तो नहीं है। हाँ फोटो कापी है, जाहिर सी बात है। तो ये ओरिजिनल तो नहीं है? हाँ ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो नहीं है ना? नहीं। हैं? झूठ बेवकूफ़ बना रही थी ना इन लोगों को, और मोहल्ले में और लोगों को भी बनाया। भाई इनको पैसे आंटी बोल वापस रही दे हैं। देंगे ना इनके। आपकी झूठ यहीं से अभी साबित हो रहा है। इनको आप आंटी बोल रही हैं, तो पैसे वापस दे ये देंगे। बोल रही हैं कि मेरी बेटी हैं। हाँ पैसे वापस दे देंगे ना हम। नहीं पैसे, ये पैसे वापस दे देंगे इस शर्त पे इनको यहाँ से जाने दे। नहीं नहीं, इनके मियाँ को बुलाओ, इनके शोहर को बुलाया, इनके शोहर को, इनके शोहर को। इनके शोहर को बुलाओ इन लोगों अच्छा। के, और आप थाने में लेके चले, वहाँ जाके हमें ये पैसे भी दे दें। हाँ। और है ना फिर ये छोड़ देंगे, फिर चले जान जाएंगे। छोड़ देंगे आप? फिर हम जान छोड़ देंगे इनकी। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं अभी ऐसे नहीं ठीक है। छोड़ेंगे। अच्छा तो ये अब मुझे बताएंगे आपकी रिश्तेदारी क्या है? अम्मी है आप नहीं मेरी। बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रही हैं बीच में? आप बता दें कौन है फिर आप? मेरी बेटी है ना। हैं? बेटी है ना। फिर आप आपको आंटी बोल रही है? वो मैं इनको बोल रही थी हाथ छोड़े मेरा। ये देखें, ये झूठ जो है इनका यहीं से साबित हो रहा है। लेके तो इनको जा रहे हैं, और पैसे ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपये। लेकिन अब ये मज़ीद जो है, ये अगर ये कंप्लेन करवाएंगी इनके खिलाफ? जी करवाएंगी ना इनके खिलाफ? जी हाँ। अगर ये पैसे नहीं देंगी तो करवाएंगी? जी। और पैसे दे देंगी तो छोड़ देना। हैं? इनके 10,000 है ना, बाकी तो बहुत सारे। अब ये तो 10,000 रुपये इनके हैं, और वो जो साहब मिले थे अभी मज़ीद, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया था वहाँ पे, हम इसलिए निकल आए। गोट है और लाइट नहीं है वहाँ पे, मौसर निज़ाम नहीं है लाइट का। तो कोशिश ये है कि इनको अभी लेके जाएं, इनके हस्बैंड को बुलाएं, और मज़ीद जो है ऐसे और कितने जो लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन करवाएंगे। अगर ये नहीं करवाएंगे तो किसी और के थ्रू इनको, क्योंकि ये वहाँ से भाग रही थी। आपने देखा कि वहाँ पे जो सामान बिल्कुल पैक रखा हुआ था, और ये जाने की उसमें थी कि अगर ये लोग या हम लोग लेट होते शायद ये जा चुकी थी, क्योंकि ये बाहर ही निकल रही थी। तो कहना सिर्फ यही है कि अगर आप किसी को इस तरह से पैसे देते हैं तो कम से कम तस्दीक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है जो प्राइस बॉन्ड जो थे ये तो फ़ोटो कॉपी थी। इनका मकसद सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और पैसे वसूल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बराए मेहरबानी किसी भी शख्स को पैसे दें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें, और ऐसे पैसे ना दें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने